हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 अक्टूबर और आज हम कवर करेंगे 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये दिन विश्व को संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के लक्ष्य और उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु समर्पित है। ये मनाया जाता है 20 से 26 अक्टूबर के बीच में। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 21 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पायोडीन अल्पता दिवस। इसी दिन मनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस दिवस। 22 अक्टूबर को मनाया गया है हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व दिल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजे कप गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब पहली बार किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए, जेसन कोकरेक ने सीजे कप गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब पहली बार जीता है। सीजे कप गोल्फ टूर्नामेंट में जेसन कोकरेक ने पहले पीजी खिताब में की जीत दर्ज। ये हुआ था अमेरिका के लॉस वेगास में। इन्होंने अंतिम दौर में 8 अंडर 64 स्कोर के साथ सीजे कप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता, जो 233वें प्रयास में उनका पहला पीजी खिताब है। यह अपने 10वें सत्र में खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। भारत ने 22 अक्टूबर को राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल नाग का अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हथियार की तैनाती का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जो दिन और रात दोनों ही परिस्थितियों में अत्यधिक किलेबंद दुश्मन के टैंकों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी परिचालन सीमा 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की है। इसे DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डिफेंस PSO भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाएगा। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साद हरीदी किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? आंसर है ऑप्शन ए, लेबनान देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये 1 वर्ष पहले उन्हें बड़े पैमाने पर सरकार विरोध प्रदर्शन के बाद पद छोड़ना पड़ा था। अगस्त में हुए विनाशकारी विस्फोट जिसमें कई सरकारी लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया, इसके बाद शी हरीरी के उत्तराधिकारी हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इनको चुना गया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान।
और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व IFS अधिकारी रॉय बी थॉमस को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, पुदुचेरी का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नए चुनाव आयुक्त को ग्राम और कम्युनिटी पंचायत अधिनियम 1973 और पुडुचेरी नगरपालिका अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए या 68 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। पुदुचेरी के उपराज्यपाल यहाँ के किरण बेदी और यहाँ के मंत्री हैं वी नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अदिति ऊर्जा सांच इकाई का शुभारंभ किया? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अदिति ऊर्जा सांच इकाई का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने DME या FPG मिश्रित ब्लेड सिलेंडर के साथ DME फायर अदिति ऊर्जा सांच इकाई का शुभारंभ किया है। यह डाइमेथाइल ईथर एक अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है। CSIR NCL ने 20 से 24 किलोग्राम प्रतिदिन क्षमता के साथ देश का पहला प्रकार का DME बॉयलर प्लांट विकसित किया है। नवीन डिज़ाइन वाला स्टोव LPG के साथ मिश्रित 30% DME या ईंधन के रूप में 100% DME के साथ जल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ई धरती जियो पोर्टल एक प्रबंध सूचना प्रणाली के नक्शे और पट्टे की योजनाओं जैसे विरासत चित्र को एकत्रित करेगा और इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम करेगा। इस उपाय से आम जनता विशेषकर बुजुर्गों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LG ने किसे LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन को LG ने LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष हैं क्वांग मो को और इसके CEO हैं जो सेओंग जीन। इसका मुख्यालय है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो ने किस भारतीय अभिनेत्री को बी फिश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर है ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा को बी फिश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिश पोर्टफोलियो तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पार्ले एग्रो के CEO हैं शहाना चौहान और इसका मुख्यालय है
मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? आंसर है ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमिश्नर अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है। यह विशिष्ट सेवा पदक की प्राप्तकर्ता हैं। फरवरी 1924 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने MBBS की और बाद में 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन हुई और उसी दिन उन्हें वायुसेना में भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो ATM सेवा शुरू की है? आंसर है ऑप्शन ए मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो ATM सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कोनराड के संगमा, जिन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM सेवा शुरू की है। इन्होंने 21 अक्टूबर 2020 को बैंकिंग संवाददाता एजेंडो BCA को उन हैंडहेल्ड डिवाइसेस को वितरित किया जिसके माध्यम से पैसा निकाला जा सकता था। मेघालय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड की साझेदारी में मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी MSRLS द्वारा इस पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग और यहाँ के मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा है और इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कोविड-19 के लिए कोविड रैप तकनीक विकसित की? आंसर है ऑप्शन ए IIT खड़गपुर ने कोविड रैप तकनीक विकसित की है। इसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान और सस्ती भी है और यह 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इसे कोविड रैप तकनीकी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है और इसे एक अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा रोगी के नमूने के साथ कठिन टेस्टिंग के बाद मंजूरी प्रदान की गई है। IIT खड़गपुर के निदेशक हैं इसके प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी और IIT खड़गपुर का मुख्यालय है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 आभासी तौर पर 22-25 दिसंबर 2020 से कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी 6ठा संस्करण आयोजित किया जाएगा। IISF एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालयों और सरकार और विज्ञान भारती विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
SF का पहला और दूसरा संस्करण नई दिल्ली में हुआ था और तीसरा हुआ था चेन्नई में और चौथा संस्करण हुआ था इसका लखनऊ में और पांचवा कोलकाता में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना का किया शुभारंभ? आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए YSR बीमा योजना शुरू की गई है। दावा करने के 15 दिनों के भीतर दावा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन और ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की? आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। इसे 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।